हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सौतेली। घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई थी राधा जब उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजी। बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो मेघा की जगह उसे पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। पर राधा कौन पर आई है? छोटी आपकी मौसी की आवाज़ आई। उसी देखा जाए तो मेघा से बड़ी है, पहले उसी की शादी होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये नियम कानून मुझे न सिखाओ जीजी। इस राधा को मैंने कभी अपना नहीं समझा। उसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है। इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे वो खुद तो चले गए, मेरी छाती पर इसे छोड़ गए। लेकिन मत भूलो, उस बेचारी ने नरेश जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है। फिर भी ये शिकायत क्यों? तभी राधा ने पैर से ठोकर लगने से कोई गिलास गिरने की आवाज़ हुई और वो दोनों चौंक कर चुप हो गए। आ गई बेटा, मौसी जी ने कहा तो राधा ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे, झुलसती धूप से सूरज की कहर से बचती हुई सिर में मलमलम की चुन्नी लपेटे राधा हल्के सूख कर कांटा हो रहा था और माँ ऐसी बातों से चक्कर भी आ रहे थे और गर्मी कुल्हाए चेहरा और बेरंग को उठाकर जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा, अंदर से मेघा ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो कि यही शादी कर लेगी मोहित से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठों पर जीभ फेरती राधा ने कुछ बोलना चाहा पर तभी उसका छोटा भाई रमन बोला, दीदी मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे थे, आपने तो सिर्फ 2,000 ही दिए। इतने कम पैसों में पिकनिक कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग ये सब? न कोई पानी पूछता न कोई सहानुभूति। लगता है मुझसे हर एक को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी प्रस्ताव आया था तो माँ ने कहकर कभी क्या जल्दी है शादी की, इसे रिश्ते से इनकार कर दिया और आज मेघा के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लीली पीली हो रही है। माँ, आप उन्हें मना कर दो। अगर वो मेरे कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे पसंद किया है तो मेरी क्या क्या खता? आप बताओ मौसी जी। राधा ने जैसी तरफ देखते हुए कहा, सही तो कह रही है बेचारी। मौसी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको यही सही लगती है, बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनती है उसे, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं हूँ ये ऐसा क्यों कर रही थी? राधा डबडबाए आंखों में कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। सामने उसकी माँ और पिताजी की तस्वीर लगी थी। वह फूट फूट कर रो पड़े। पिताजी कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट निकालना है उसमें, लेकिन अब मुझे सहन नहीं करना होता। रो धो कर हल्की होकर वो रसोई में घुस गई शाम का खाना तैयार करने। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त नीतू मिल गई। उस समय दुआ सलाम किया और दोनों ने, लेकिन लंच पर दोनों निकल पड़े। पास ही एक स्त्रियाँ जहाँ दोनों ने मनपसंद डोसे बनते हैं कितने दिनों के प्रोग्राम बना रही थी कि दोनों, हालांकि मौसम गर्म था पर पैदल ही चलती पहुंच गए थे। वो कितनी कमजोर हो गई। और राधा तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, वो बोली थी। मैं तो वैसी हूँ, बस तेरा प्यार छलक रहा है तेरी चिंता में। राधा हंसी थी। और लव अफेयर का क्या हुआ? मिस्टर बॉस का प्रस्ताव स्वीकार किया? नहीं अभी। कैसे करूँ यार, तू जानती है घर के हालात, अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अरे वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? सिर्फ तानेबाजी। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कि कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा। छोड़ भी कोई बात करते हैं। राधा ने टालना चाहा, नहीं राधा तू बहुत भोली है, ये दुनिया बहुत जालिम है यार, तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई? वो तेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं कोई ने, मेरे अपने ही तो धीमे स्वर में बोली। तेज कदमों से अब लौट रही थी अलग ऑफिस की तरफ, तभी नीति बोली, ये गुलमोहर देख रही है सामने, कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल मुस्कुराए हुए, जबकि इतनी धूप है कोई भी झुलस जाए, पर इन्हें गर्म तपड़े में कुछ नहीं कहते। इनकी विश्व का विपरीत परिस्थितियों में झुलने की है। राधा बोली, बिल्कुल सही तरह ये तू भी तो गुलमोहर जैसी है, हर परिस्थिति में मुस्कुराए हुए अखड़ खड़ी है, उन लोगों के लिए कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। तो क्या बुरी हूँ आज से मुझे गुलमोहर ही बुलाया कर? राधा हंसी।
नहीं तो गुलमोहर है, पर अगर वो मेरी कदर नहीं करते तो उनसे घुलने की जरूरत नहीं। तू आज ही मिस्टर बोस को हाँ करेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ और मेघा कहीं नहीं भागे जा रहे हो सब, बल्कि तेरी रत करेगा। कह देना अपनी माँ से कि मोहित की शादी मेघा से ही करवा दे। अगर करा सकते हैं तो तू मिस्टर बोस से शादी कर, उसे घर को छोड़। बहुत कर चुकी उन सबके लिए, परंतु ये नीति संगत होगा। राधा हल्का रही थी। तू उनकी बेटी है, मानती हुई तूने अपने पिता को वचन दिया था उन सबका साथ देने के लिए, ध्यान रखने के लिए। किसी की गलत बात सहना भी गलत को बढ़ावा देना ही होता है। राधा सोच, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही तो तू कब तक उनकी फरमादार बेटी बनी रहेगी। न तेरे छोटे बहन भाई कोई तेरी इज्जत करते हैं, फिर तू अपना घर ही तो बसा रही है। इसकी सहायता बाद में कर लेना, वैसे ही आज कर रही है। मिस्टर बोस बहुत सुलझे हुए हैं। हिम्मत। राधा सोच में पड़ गई। ज्यादा मत सोच और आज ही अवसर अपना ले, कल वो भी कहीं हाथ से निकल जाए। सुनहरे रिश्ते और प्यार करने तकदीर से ही मिलते हैं। राधा देखना, फिर ये घर वाले तेरी कदर करने लगेंगे। मेघा ने समझाया तो राधा को उनकी बात में वजन नजर आया। कभी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ कहा करती थी उससे कि ये जिंदगी एक नाटक है और हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है, हम अपना किरदार निभाते हैं। भगवान निर्देशक है, वो जैसा कहते हैं करते जाओ। बस इसे माया जाल में फंसना नहीं है। किसी को तुम फूल हो, खिले रहो, मुस्कुरा रहे हो, अपनी सुगंध बिखेरो और काम खत्म। फिर वो गुलमोहर के फूल जैसे नीतू कहती है। राधा मुस्कुराई थी। दिल में क्या सच में गुलमोहर हूँ, जो भले ही घने जंगल में खिले या शमशान घाट में, जहाँ प्रचंड सूरज की किरण सबको झुलसा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भी खिल रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, दमक रही हूँ। मेरी जीविका हो मुझे जीवित रखती है और खिलकर बिखरने का हौसला देगी। राधा के कदमों में तेजी आ गई। आज वो अपने दिल की बात मिस्टर बोस यानी अपने प्यार विशाल को बता ही देगी, जो कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारा बैठा है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें।